नमस्कार राम राम। इस टाइम आप सारे दर्शक हरियाणा तक देखने लाग रहे सो और मेरी गिल्ला साज दादा लक्ष्मी फिल्म की सारी टीम तो आपने मुखातिब करावांगे और जानांगे फिल्म के बहुत सारे रोचक किस्से के बारे में। यशपाल साहब हमारी गिल्ला हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर हमारी गिल्ला हैं और जो तमाम टीम है सारे जो मुख्य मानस है वो हमारी गिल्ला है। सबसे पहला सर राम राम आप सारे ने। राम राम जी सारा ने। सर आप भी राम राम जी राम राम। सर इस फिल्म का अगर हम एक थीम देखा तो लोक कलाकार जो दादा लक्ष्मी थे उनका तो हम ज़रूर देखा कि उनकी एक बायोपिक थी। इसकी गिल्ला ये सब जो पहला संदेश है उसमें हम देखा कई सारी चीज़ें विषय हैं। माँ का उसमें डायलॉग है बेटा कि मैं खाना कमाना सीख ले, या नृत्य जो है वो इनका नहीं होया करे बामणा का, या फिर इस तरीके वाली जब आप पृष्ठभूमि देखा तो किसी को लगे कि इसी और बढ़नी चाहिए या जो बनी है या किस डालते है। देखिए बनी इस तरह की चीज़ें तो चल ही रही है समाज के अंदर, ये साथ साथ चलती हैं, लेकिन अब कम हो गई हैं। पहले ज़्यादा थी, पहले जात पात ज़्यादा थी। तो और इस फिल्म के ज़रिए देखिए तो आप 100 साल पीछे कैसे जीवन था, किस तरह का कॉस्ट्यूम था, किस तरह के लोग रहते थे, तो वो देखने को मिलता है पूरी फिल्म में। और फिर कलर देखने को मिलता है जो कि अब नहीं है लेकिन उस टाइम पे था। खान पान किस तरह का था वो सब इस फिल्म के अंदर आप पीछे 100 साल पीछे चले जाते हो। तो एक तो ये इतनी खूबसूरत फिल्म है कि हमें पिछले इतिहास दिखाती है, और फिर दादा की जीवनी है जो कि इतनी इंटरेस्टिंग है कि एक इंसान जो किस तरह से सफलता पाता है और कितना उसके जीवन में संघर्ष है। इतनी बड़ी हस्ती बनने के लिए उसने कितना संघर्ष किया है। तो ओवरऑल फिल्म जो है वो यशपाल जी ने बड़े टाइम लेकर के बनाई है, बहुत मेहनत करके बनाई है, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। और अब जब फिल्म संपूर्ण हुई है तो बहुत सुंदर, और मुझे लगता है कि ये एक कीर्तिमान स्थापित करेगी। तो ये सर ये देखना फिल्म बनाई जबकि इतनी मेहनत, और ये जब टीज़र देखा तो जब ये बड़ा इमोशनल सा लगता होगा कि इतनी 5 साल की मेहनत रही। मैं तो तकरीबन 3-4 हज़ार बार देख चुका हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग भी करवाई है, म्यूज़िक भी करवाया साथ बैठ करके, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी करवाया, साउंड मिक्सिंग भी करवाई, DI भी करवाया। तो मैं पूरे उसका हिस्सा रहा हूँ। तो मैंने तो एक एक शॉट यहाँ दिमाग में मतलब रग रग में बसा हुआ है कि कब के है। तो एडिटर ने भी मैं बताऊँ था ये चाहिए, अच्छा वो वाला निकालो, 6 नंबर रील निकालो, यहाँ थोड़ा और आगे करो, ये रहा। तो मतलब इतना याद हो गया था सब कुछ, जैसे फिल्म में भी कि क्या चाहिए कहाँ पर। तो इमोशनल मोमेंट तो रहता ही है जब आपकी खूब सारी मेहनत की हो आपने और उसका रिजल्ट जब अच्छा हो। और मतलब ये नहीं कि मैं खुद की तारीफ़ करे जा रहा हूँ, मेरी फिल्म है अच्छी है, ऐसा नहीं। ये दुनिया तारीफ़ कर रही है। मतलब 70 के आसपास इंटरनेशनल अवार्ड कांस में, अकेली हरियाणवी फिल्म है जो कांस में ऑनलाइन दिखाई गई, क्योंकि कोरोना था तो फिजिकल नहीं था। और अकेली फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड तो मिला है। नेशनल अवार्ड मिलने के साथ उस नेशनल अवार्ड की जूरी में कम से कम 5 अवार्डों को लेकर के इस फिल्म के डिस्कशन हुआ है, बहस हुई है, मिला एक ही है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि लाडो फिल्म के बाद, पगड़ी के बाद, सतरंगी के बाद, छोरियां छोरों से कम नहीं होती के बाद दादा लक्ष्मी को ये अवार्ड मिला है। और मेरे ख्याल से ये इन सब की मेहनत है। एक स्पॉट बॉय से लेकर के, झाड़ू वाले से लेकर के, पानी पिलाने वाले से, खाना बनाने वाले के, एक एक की मेहनत जुड़ी है। कम से कम 300 लोगों का यूनिट जब होता था, कभी 200, 250, 300, 200 से 300 तक रहता था हमेशा। लेकिन जो सबका जुनून था वो सब एक ही दिशा में थे, सब क्लियर थे कि क्या करना है। सर ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह रहे आपका? बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट है। शुरुआत मतलब हमारे लेखक भी साथ में राजू मान जी हैं, इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि दादा लक्ष्मी पे बनाओ, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट फोक आर्टिस्ट ऑफ हरियाणा अभी तक। तो उनकी लाइफ भी ऐसी है। तो इन्होंने 2 सीन सुनाए थे मुझे। मैं कुछ और सोच के आया था किसी सांगी पे कि ऐसे ही किसी सांगी पे बनाएंगे। बोले सांगी पे ही बनानी है, नट सम्राट से मैं प्रभावित हुआ था। तो सांगी पे ही बनानी है, तो दादा लक्ष्मी जैसा कोई सांगी नहीं पैदा हुआ। तो उन्होंने 2 सीन सुनाए। मैंने उसी वक्त कंफर्म कर लिया कि ये फिल्म तो बनानी ही है। कई बार आपको बिगिनिंग और एंड के सीन सुनाए थे इन्होंने, वो मुझे इतने पसंद आए थे कि मैंने बोला कि यार ये तो करनी है। और आज दिन है, वो दिन है, और आज का दिन है वो देख पा रहा हूँ मैं सामने। तो बतौर निर्देशक ये मुश्किल सा लग गया कि नू लग गया कि करना है तो बहुत घनी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है?
नहीं नहीं, जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी ना। मतलब कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है, जो डायरेक्टर होता है हमेशा, क्योंकि उसके दिमाग में हर किसी को एक सूत्र में बांधने का एक वो है। वो ये नहीं देखेगा कि एक आदमी को हाईलाइट करो, वो ये देखता है कि पूरी फिल्म हाईलाइट होनी चाहिए। किसी का मतलब पर्सनल वो नहीं होना चाहिए कि किसी एक का सीन बहुत बढ़िया हो गया, किसी का ख़राब कर दिया, नहीं। वो चाहेगा कि पूरी फिल्म अच्छी बने। तो इसीलिए उसका म्यूज़िक भी कमाल का हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी कमाल का हो, उसका एडिटिंग भी कमाल हो, उसका हर चीज़ कमाल होनी चाहिए। और वो कमाल इस फिल्म में है। और वो हमने देखा भी सर, वो तमाम जितने भी हमने वीडियोस देखे उनमें मैं कहूँ कि जिजीविषा भी नज़र आ रही थी, कलाकार की, समाज की भी, उनके परिवार की भी, एक माँ की भी, पिता की भी, तो हर तरीके की भावना हमने देखी। सर हमने आपकी जो भूमिका है बतौर अभिनेता तो देखी, और मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, और ये मेरे लिए बड़ा सुखद भी है कि मैं अपने लेखक के तौर पर भी आज पहली बार मिलन लाग रही हूँ। तो यह जर्नी किसी रही सर, किस अनुभव रहा? हाँ बेटे, देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म कम मानता हूँ मैं। हाँ। और हमारे हरियाणा के सबसे बड़ा कलाकार मैं दादा लक्ष्मी को ही मानता हूँ, शायद भविष्य में ऐसा हो ना हो। उनको एक श्रद्धांजलि कलाकार के रूप में देना हम सबका फर्ज बनता है, वो ज़्यादा बड़ा फर्ज मानता हूँ मैं। और बेटे मेरा मानना ये है कि कामयाबी भले ही एक दिन में ना मिले, लेकिन अगर आप शिद्दत से मेहनत करते रहोगे लगन से, तो एक दिन मिलेगी ज़रूर। और ये आपके सामने एग्जाम्पल है, यशपाल भाई ने जो है ना 5-6 साल लगा कर ये प्रूव कर दिया कि भाई हाँ, टारगेटेड कोई चीज़ है तो वो मतलब कामयाबी मिलेगी ज़रूर। सर मेरा आपसे सवाल कि अभिनय के बाद यो लेखन या स्क्रिप्ट लिखना या फिल्म लिखना, यो आपने कि मैं लग गया मुश्किल सा? क्योंकि आपका अनुभव न देख के मैंने लागता नहीं कि मुश्किल आपने लग गया होगा। नहीं देख, ऐसा है बेटे, लेखन से तो मैं शुरू से जुड़ा हूँ। रामपाल जी की एसोसिएशन थी, उन्होंने मुझे बेस्ट राइटर का अवार्ड भी दिया था जरजोर ज़मीन में। गुलाबो भी लिखी थी मैंने, फिल्में तो लिखी हैं मैंने पहले भी, और सॉन्ग्स भी बहुत लिखे हैं। तो और इसमें मुश्किल इस वजह से नहीं आया कि 24 घंटे का साथ था मेरा यशपाल भाई का, तो जहाँ कहीं ड्रैग होने लगता था वहीं रोक देते थे। अब जैसे मैंने कंटिन्यूसली कुछ सॉन्ग दे दिए थे कि भाई इसके बाद वहाँ नहीं ये मोनोटनी तोड़ो, इसको ऐसे करो। फिर कुछ कैरेक्टर्स थे जो बिल्कुल मेरे विजुअल में, मेरे विजन में कहीं नहीं थे। अब जैसे वो पागल का कैरेक्टर है और रसोइये के कैरेक्टर हैं, ये सब इनकी क्रिएशन थी। हाँ दादाजी, ये सब मतलब इन्होंने भरा है उस फिल्म को, एक तरह से कलरफुल कर दिया। तो वो मुश्किल इस वजह से नहीं लगा। हाँ ये हुआ कि अब दोनों ही ऐसे थे, अब भाई ये भी परिपक्व हैं, पूरी लाइफ इंडस्ट्री को दी है, और मैं भी बुढ़ा हो चुका समझो इस लाइन में, यूँ करके तो अड़ तो जाते थे हम। रामपाल जी हमारा फिर यूँ कहते थे कहाँ शांति शांति, और फिर हम नतीजे पे पहुँचते तो अच्छा होता था। और आज हम रिजल्ट देख रहे हैं कि गोइंग टू बी ए माइलस्टोन। ये पहला भाग हम देखांगे। पहले भाग में क्या दिखाया जाएगा जिससे हम मानांगे कि या कल्चर ने दिखाती फिल्म है या किसी ऐसे लोक कलाकार ने बताती फिल्म है कि जिनके बारे में सब ने जानना चाहिए? बेटे पहले भाग में सबसे ज़रूरी तो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो हमारी फिल्म के सारे कैरेक्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं, और क्योंकि फिल्म बचपन से उठाई है और समझो यूथ भी दिखाया है उसका, और फिर ओल्ड एज भी दिखाई है। तो एक्चुअल जिस लक्ष्मी चंद को देखना चाहते हैं लोग, और जो है, जो विजन में, जो जहन में है लोगों के, वो तो ब्रह्म ज्ञान के बाद का लक्ष्मी चंद ही है। अब ब्रह्म ज्ञान उसे जब प्राप्त होता है, माँ सरस्वती की उस पर कृपा होती है, और वो इस बात पे पछताता है कि मैं पढ़ा क्यों नहीं। और मतलब एक उम्र के बाद उसने वो अध्ययन किया है, एक तरह से खुद नहीं पढ़ा तो दूसरों से सुना है और उन्हें रिवाइव किया, अपना कंठस्थ किया है, ये सब करके। तो मतलब अब क्या कहें उसके बारे में। टेरिफिक। सर मेरा सवाल आपसे है, चूँकि हरियाणवी सिनेमा ने मैं कहूँ कि आप बहुत नज़दीकी तय, करीबी तय देखते रहे हो, अब इस फिल्म तक कितनी उम्मीद है?
ये फिल्म अपने आप में बिल्कुल अलग है और मैं क्योंकि चंद्रावली से जुड़ा हुआ हूँ, जरजोर ज़मीन, गुलाबत, लाडो बसंती, और मैंने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर काम भी किया है, दूसरा रीजनल सिनेमा भी देखा है। जिस शिद्दत से ये बनाई गई है, कई बार मैं यशपाल जी को बोल ही देता है, यशपाल जी बहुत टाइम लग रहा है, 30 दिन का शेड्यूल था, आपने 45 दिन कर दिए। भाई रुक जा, काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। और कई बार अजुमान भी कहता है फूकन लाग रहे हो पीछे ना, तुम तो भाई कितना होगा। तो ये नहीं ले, बहुत लोगों ने लाया, इसमें ग्लैमर नहीं है, इसमें वो नहीं है, तो वो लग रहा था कि हाँ इनके फिल्म इनके दिमाग में थी। हम तो ऊपर का आप काम देख रहे थे, पर फिल्म के दिमाग में थी कि यस ये होना चाहिए, ये करेक्टर ऐसा होना चाहिए। मान लो 2 कॉमेडी ने इनको बनाया, किसी ने पता था ये ऐसा आएगा, वो किसी ने ये भी कह दिया ये तो बुढ़िया ही ने क्यों देखा हुआ है, पर लोग देखते नहीं कि इसमें जो एक ना तो कोई लड़ाई है, ना कोई पिटाई है, ना खून खराबा, कुछ भी तो नहीं ना जो आजकल होता है, और एक 100 साल पहले की कहानी है। और जो यंग जनरेशन इसको देख रही है ना, वो कह रही है अच्छा दादा लक्ष्मी यूँ था कि हमने तो बेरहना था, तो वो जुड़ रहे हैं, उनके गानों से जुड़ रहे हैं। वो बातें जो उन्होंने पहले कह दी थी आज वो सच हो रही, भाई बहन का झगड़ा होगा, वीर उगाड़े सरांडे की सारी बातें उसमें कही है, वो सब हो रहा है। तो बहुत ही दिल से बनाई है। अब मैं तो कई बार गाड़ी में साथ होता था, इनके पास फ़ोन भी आते थे कि वहाँ एक अच्छा करेक्टर है आपका, उसमें कर लो रोल। भाई मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, हमारा कई बार दर्द होया करता है, पीछे फूकन ला के रहे, पीछे कितना होंगे भाई ना, मैं नहीं करता। तो ये अरब भी आते हैं फ़ोन, अभी मैं देखता भाई रिलीज़ कर रहा हूँ अपनी फिल्म ने, मैं नहीं आऊँगा। तो इन्होंने बहुत ही दिल से काम किया है, और हम पीछे लग जा रहे थे। शूटिंग में जाते थे, कहीं जोड़ में घुस गए, गंदा है जोड़, जिस तरह से जोड़ देखा होगा आपने, कुआं देखा, कुआं बहुत गंदा था, उसको साफ कराने लग गए। और कई न्यू भी कहने लगे ये कड़े बॉलीवुड छोड़ कर आड़ा रहा है, इन्हें बड़ा काम ना मिलता वो इसलिए आड़ा रहा है। तो इन्हें बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ा, बट जो इनका विजन था, जो इनकी सोच थी, वो साकार हुई है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, और अब हम खुद सोचते हैं कि यस जो 48 टेम्परेचर में काम किया ना, अब बड़ी ठंडक लगती है देखकर, रियली बहुत ही बढ़िया। सर मेरा सवाल आपसे भी है कि जब भी हम कोई फिल्म देखा, खास तौर पर आज के वक्त में देखा, तो कोई फिल्म बिना ग्लैमर, बिना मार कुटाई के, बिना लड़ाई के, बिना मसाले के आज के वक्त में ये इसी फिल्म बनाना एक तरीके का मैं कहूँ कि रिस्क है, जोखिम है। तो उस खातर अपने आप ना पर लाख रहा, क्योंकि अगर फिल्म में उफ चुक हुई या लोगों के वो वाला टेस्ट पसंद नहीं आया, तो वो जो जोखिम रहेगा उन्हें उठाना हम तैयार है, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी। अभी अंदर देख रहे थे ना, कुछ लोग बैठे टीजर देख रहे थे, तो उन्होंने एक सवाल करा बिल्ला इसमें हीरोइन कौन है। हाँ वही, अब है ही नहीं हीरोइन। हाँ। इसमें तो सारे हीरो हैं और सारी हीरोइन हैं। और मतलब एक एक करेक्टर इतने खूबसूरती से पिरोया हुआ है कि वो अपने आप में हीरो है। हाँ। जिस ढंग से यशपाल जी ने और राजू मान जी ने उनको लिखा है और जिस ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो ऐसा लगता है कि सबके सब हीरो हैं, और सबकी सब जो जितनी भी लेडीज़ काम कर रही है सब हीरोइन है। तो मैं हंसा, मुझे हंसी भी आई, मैं कहा यार इसमें हीरोइन कहाँ से ढूंढ रहे हैं। फिर कहेंगे जी विलन कौन है, तो इसमें ना तो विलन है, ना हीरोइन है, ना कुछ है, ना लड़ाई झगड़ा है, कुछ नहीं है। लेकिन इतनी खूबसूरती से पिरोई गई है, उसका जो वो जर्नी है, लक्ष्मी, दादा लक्ष्मी की जो जर्नी है, उसकी बचपन से कैसे उसके कानों में संगीत की एक वो पड़ी, बीन की आवाज़ पड़ी तो वो दौड़ के चला जाता है बचपन में घुटनों के बल। तो वो उसका जो अट्रैक्शन है संगीत के प्रति, वो जर्नी है। वो किस तरह से जाता है, भाग जाता है घर से, कभी कुछ है, मतलब वो एक पागलपन जो होता है ना, जो एक आर्टिस्ट के अंदर होना चाहिए, वो एक उनमें था। वो सीखने का जुनून, भले ही नहीं पढ़ सके, भले ही स्कूल नहीं देखा, लेकिन जो ज्ञान हासिल किया ना इस तरह से घर से भाग के, कभी किसी के पास जा कर के, कभी कहीं किसी के बर्तन मांझ, कभी किसी के वो डांगरों को जो है ना चारा डाल के, किसी तरह से, मतलब इस तरीके से जो ज्ञान अर्जित किया वो कमाल का ज्ञान है। और वो पहले का जो लोक ज्ञान है, जो लोक कला थी, वह आज है भी कौन। हमारे जैसे हम देखा हाँ, तो पहले रागनिया में भी हम देखा हाँ, कैसा था, ऐसा हुआ था दादा लक्ष्मी। अच्छा वो क्या वो सच में थे? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक अब इसमें जो जितने भी हमारी रागनी हैं या गीत हैं, आप लोग गाना सुनोगे ना तो आपको लगता है कि आप एक पूरी लाइफ जी रहे हो। अब वो है मतलब समझ में भी आ रहा है। अब जैसे, और एक तो ऐसा है कि आप जैसे सदियों से मतलब हम जन्म लेते आए और अभी आपने वो सुना,
मतलब आपका पूरा जो है ना 84 जोनियों का एक पूरा इतिहास मतलब इस तरीके से लिख दिया जैसे पता नहीं मतलब हम सोच भी नहीं सकते मतलब उस लेवल की जो चीज़ें हैं ना अब जब सुनते हैं तो मतलब लगता है कि मतलब हिल जाता है आदमी सुन करके भी। ये जो सबसे पहला जो हमारा इस फिल्म का जो गीत है वो समदर्शी से हुए मतलब अब वो उसमें आप देखो कभी हमने किस योनि में जन्म लिया, कभी किसी योनि में जन्म लिया, कभी किस माँ का दूध पिया, मतलब इतना ज्ञान का भंडार पहली बार मतलब मैंने तो पहली बार इतना ज्ञान देखा है और वो भी एक ऐसे आदमी से जो कभी स्कूल नहीं गया। तो इससे बड़ी मेरे ख्याल से इससे बड़ी इस फिल्म की खूबसूरती मैंने जो देखा है यशपाल जी को हमने कई बार यूँ कर रहे हो यूँ नहीं होता था, रहने दे भाई देखिए। अरे ये जब नरेशन करते थे ना स्टोरी का कैसा लगा, मगर जो नरेट कर रहे हो अगर ये यूँ की पर्दे पर आ गई तो कमाल है। पूरा यूँ ही आ गई, चिंता ना और आ गई वो, कर वो आई वाकई में आ है, हाँ। कर ले सर मेरा ये भी सवाल है कि हम जो सांगी पुरुष देखा करते शायद इससे पहले किसी सांगी पुरुष की इस तरीके की जीवन के द्वंद्व हमने नहीं देखे, हमने जो है उनकी भूख नहीं देखी, हमने कदे उनकी तड़प नहीं देखी, हमने कदे उनकी कला का सम्मान को ना करा। तो इस फिल्म में जितने भी पुरुष सांगी थे अब उनकी भावना क्यों रोया कर दी या उन देखे, या फिर मैं जब उन्हें देखूंगी तो मैं खुद इमोशनल होंगी कि अच्छा ये वह लोग मैं पहली बार पर्दे पर देखूं तो अलग खुशी होगी कि उन लोगों ने हम सम्मान देने लाग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। पहले लोग चोरी छिप पे सांग देखने जाया करते, देखने भी नहीं दिया करते, कहीं यहाँ के तो घर के मना कर दिया करते सांग देखने जाए चल मतलब धमका के बिठा दिया करते। लेकिन जब आप इस सांगी की जर्नी देखोगे तो आपको मतलब लगेगा कि यार ये तो बहुत खूबसूरत इंसान थे, मतलब उनसे प्यार होने लगेगा। और हम किसी कलाकार ने पुरुष कलाकार ने सम्मान की नजर आते नहीं देखते, हम उनकी बौद्धिकता नहीं देखने पाते। हाँ लेकिन वही है ना इस फिल्म में जब आप देखोगे ना जिस ढंग से उनकी जर्नी रही है, जिस ढंग से उन्होंने ज्ञान हासिल किया है तब आपको प्यार होने लग जाएगा सांगियों से कि हाँ यार इन्होंने कितनी मेहनत की है, किस मतलब मुश्किलों का सामना करने के बाद यहाँ तक पहुँचे और हैं। वाकई में देखा भी करूँ कि जो कलाकार हुए करे बड़े भावुक से होया करें और बहुत कम लोग होया करे कि जो उनकी कला या उनकी जो भावनाएं में अगर लिख दे हैं तो वो जाहिर हो जाए। तो भीतर भीतर मैं कहूँ कि कैसा समंदर, इतना समंदर, इतनी कुलबुलाहट, या मैं कहूँ कि इतनी सारी बातें जो वो कहने चाहे, बस कोई मिल जाए जिन तो बता सके, बहुत कुछ बता सके। हाँ खाली होना चाहे सर। यहाँ बेटे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जीवन में देखा है कि चमत्कार जो है ना वो करे तो नहीं होते, अपने आप हो हैं फ्लूक्स। अब मान लो चंद्रावल का है उस क्या है हालात बनते जाएंगे, समीकरण बनते जाएंगे। अब एक सक्सेसफुल फिल्म के लिए जो भी चाहिए वो क्या है कि एक तो पहले मुद्दा सब्जेक्ट अच्छा हो, वो हमने मिल गया, फिर प्रोड्यूसर अच्छा हो, हमारा ऐसा राजस्थानी राजा आदमी है अगलो भाई करो तुम, प्रोड्यूसर बढ़िया मिल गया, फिर कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर, ये वो सब कुछ तो, और टीम एक बनती चली गई थी। ये समीकरण ही तो है। तो मैं तो चमत्कार ही तो मानता हूँ इसे बेटे। और सडनली हम मिले थे बॉम्बे में, तो मेरे तो जीवन का ये अद्भुत सा चमत्कार ही मानता हूँ मैं इसे। और फ्लूक्स जो है ना वो होते हैं, करने से नहीं होते। आप लागे रहो कई साल तक के कर लो हैं, और ना होती सक्सेसफुल, और 5 मिनट में हो जाए। भाई ने मुझे फ़ोन किया बॉम्बे से, बोला भाई रघुवीर यादव को मान सिंह के रोल के लिए साइन कर रहा हूँ मैं, और ये यूँ पूछ रहे हैं अब ये जो बच्चा पहली बार मिलेगा मान सिंह से तो ये उसे कन्विंस कैसे कराओगा कि भाई मैंने शिष्य बना लो। मैं कहा भाई ये तो गा के ही कराओगा, हमारा तो कंसेप्ट ये है। अब ये उड़ा गाँव है, गाँव वाले कहेंगे गा गा भाई बहुत सुरीला बालक है, गा तू, और वो गा के सुना होगा तो वो इम्प्रेस होगा। तो बोला वो इधर पूछा है कि गाओगा के, मैं कहा हाँ यह बात ठीक है, लेकिन मैं याद करूँ माँ सरस्वती ने देगी 10-5 मिनट दे मैंने 15 मिनट के अंदर, मतलब गुरु एक विद्या अनेक यो लिखा मैंने। मीनाक्षी को फ़ोन करा, मैं बेटे तू व्हाट्सएप पे गा के भेज दे हैं। उसने व्हाट्सएप पे बढ़िया गा के भेज दिया, जिस मीटर में लिखा था बताया था उसे। मैंने भाई को भेजा, रघुवीर यादव ने सुना, बोला ये तो न्यू का न्यू भी दे दो ना, बिना रिकॉर्ड करे जब भी हिट है। तो वो क्या है सरस्वती का ही तो है ना, तो 15 मिनट में ना तो 15 दिन में कुछ ना लिखा जाता। सब इत्तेफाकन होता रहा, चलता रहा, चमत्कारी। मैम आपका क्या अनुभव रहा इनके साथ? मेरा अनुभव ये रहा कि एक एक कलाकार का चुनाव
भली भांति किया गया और बहुत ही हिम्मत के साथ में, मेहनत के साथ में और प्यार मोहब्बत के साथ में ये फ़िल्म बनी है। और प्यार मोहब्बत और मेहनत सारी दुनिया में गूंजेंगे, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है और यही मैंने देखा और यही ग्रामीण हरियाणा देखा आपने। लखनऊ की यात्रा के साथ साथ यही इसकी पुरानी गाड़ी में यात्रा हुई बहुत। मैं प्यार मोहब्बत और मेहनत, इसकी गूंज दुनिया भर में गूंजनी चाहिए और गूंजेगी। तो ये ग्रामीण धरती वाला अनुभव जो वो किस ढालते रहे हो, प्यार प्रेम आपसी मेल मिलाप है, आपस में एक होकर रहे और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहे। और हरियाणा के बारे में हमेशा से बचपन से मैं जाना करती थी, क्योंकि ज़्यादातर हरियाणा के लोगों के साथ रही एक स्पोर्ट्स वुमेन होने की वजह से। और जो प्रेम इस धरती पर उस वक्त मिला करता था जब छोटे थे, वही प्रेम जो है करीब करीब 40 साल बाद वापस इस धरती पर मिला। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और ये फ़िल्म हरियाणा के एक एक सदस्य की, बच्चे की, बुज़ुर्गों की और नौजवानों की फ़िल्म है। और इस फिल्म के ज़रिए मैं ये भी एक इच्छा व्यक्त करना चाहूँगी कि बदलाव समाज के अंदर आना चाहिए। हमारी संस्कृति क्या है, ये दुनिया भर में बैठे हमारे देश के लोगों को, दोस्तों को, बच्चों को जानना चाहिए और इसका अनुभव करके सीखना चाहिए कि हमें आगे किस तरह से बनना है, किस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए। हम भारतीय हैं। अल्पना मैम, मेरा सवाल आपसे है। एक बार इसका बता दूं, मैं झांसी की रानी है। अच्छा। इसने 15 दिन पूरे हरियाणा में एक अपनी गाड़ी लेकर के और पूरे हरियाणा में घूमे, हम ऑडिशन करे हैं। और यह गाड़ी चलाती थी, इसी की गाड़ी थी और उसी पे हम बैठते थे और हर 15-20 किलोमीटर में वो रुक जाती थी। फिर हम उसमें पानी डालते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर गाड़ी रुक जाती थी। फिर हमने खूब सारी बोतलें बिस्लेरी की रख ली 25-30 भर के, फिर वहाँ डालते थे, फिर कहीं पानी भरते थे, फिर आगे रुक गई, फिर भरते थे। आखिरी दिन जब हमको झज्जर जाना था यमुनानगर से, तो थोड़ा टाइम था, तो हमने बोला भाई तू दिखाया गाड़ी, भाई कोई किसी को बोला कि देख तो ले, नहीं यही बोली मैं दिखा के आती हूँ गाड़ी। तो वो गई, तो उसने मिस्त्री ने बोला इसका अगर जल्दी इलाज करें तो हल्दी डाल दो। तो इसने 100 ग्राम हल्दी लेकर उसमें डाल दी टंकी में। उसके बाद गाड़ी रुकी नहीं। मैंने कहा साला इतना ही था तो पहले क्यों नहीं करा आपने। भाई कमाल अनुभव था, माइंड ब्लोइंग, मतलब कितना मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। रियली। और एक क्षेत्रीय लोगों में काम करना ये एक अलग तरीके का फील आवा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लोग नहीं देखा करते हैं। नुकसान और कौन देता, हल्दी डाल दो ठीक हो जाएगी। मतलब ऑडिशन में ऐसे भी लोग मिले झज्जर में थे, बोले करना जरूरी है कि सर यो न्यू देख लो ने के है दे दो। मैंने बोला इतना जरूर दूंगा मैं कुछ ना कुछ। कि जब हम अपने राज्य के आर्टिस्ट लोगों के जब हम के मैं काम करा हाँ, तो वो अनुभव जो है वो बड़ा न्यू भी हुआ कि हमने कई बार लग गया कि अच्छा हम मतलब कितने साल बाद ये ज़िंदगी जीण लग रहे हैं, कितने साल बाद आ रहा है यहाँ, तो एक अलग सी आत्मा सी जागे, एक अलग सी फीलिंग आवे है नेचुरल। नहीं, मैंने मतलब सारे स्टारों के साथ काम कर लिया है, तकरीबन 125 से ऊपर फिल्में कर ली हैं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ लगान और ये फिल्म जो है इससे जैसा मज़ा मुझे कभी नहीं आया। दादा लक्ष्मी और लगान, ये 2 फिल्में में जो अनुभव रहा है वो मुझे किसी भी फिल्म में नहीं मिला है। रियली कह रहा हूँ। मैम, मेरा सवाल आपसे है, फिल्म की गिला जो है आपका जो अनुभव है वो जो है वो किस आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और मैं यही बात कहूँ थी बेबे कि भैया जो है कालजयी कृति है, मतलब ऐसे काम जो है ना सदियों सदियों तक गूंजा करते हैं। और कहीं ना कहीं यशपाल सर ने मुंबई से आकर के जिस तरह से यहाँ काम कराया है, यो मतलब मातृभूमि के प्रति एक कर्ज मानते हुए, और इससे बढ़िया तरीके से कर्ज शायद नहीं चुकाया जा सकता जैसा इन्होंने किया है। बहुत ही मेहनत का काम, बहुत ही जीवट का और जोखिम का काम कराया है ये, क्योंकि पिछले इतने सालों से हरियाणवी सिनेमा सुप तो प्राय पड़ा था, कुछ नहीं हो रहा, तो उसमें आकर के उस बंजर ज़मीन में काम करना, नए सिरे से लोगों को एकत्र करना, और सबसे बड़ी ज़रूरत यहाँ जो थी हरियाणा में कि सबको एकत्र करना, वो काम जो किया गया है, एक माहौल बनाने का जो काम किया गया है चारों तरफ हरियाणा में। और अब जो है उसके बाद जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं
जब दादा लक्ष्मी का शूट हुआ और उसके बाद से लेकर के और अब तक जिस तरह से पूरे हरियाणा में लहर आई हुई है ना, तो ये चमत्कार ही हुआ है जैसा सर ने और महिलाएं, मैं कहूँ कि कॉलेज कांड में भी मैंने आपका अभिनय देखा, इसमें भी देखा, तो मैंने ये देखा कि परिपक्व अभिनय महिलाओं के हिस्से हरियाणा में नहीं रहा। ये हम बहुत कम महिलाएं अभिनय में रही, और जो रही वो हमने देखा कि एक वो दौर जो बीत गया चंद्रावल या लाडो फिल्म जैसा, उसी दौर में हमने देखा। तो एक बार फिर से एक बड़ा परिपक्व सा अनुभव हम देखने लग रहे हैं, परिपक्व सा अभिनय भी हम देखने लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। असल में हुआ क्या था कि चंद्रावल जब आई और उसके बाद जो है एक तरफ तो बहुत सारी फिल्में लगातार बनने भी लगी और एक तरफ जो है फिर कुछ भी बनने लग गए जैसी स्थिति आई। महिलाओं के लिए ज़रूरी था कि माहौल उस तरह का बने, वो माहौल अब बना है। अब जब माहौल बना है तो उसी संख्या में, उसी अनुपात में महिलाएं आ रही हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि महिलाएं अभिनय में परिपक्व नहीं थी, उस दौरान भी थी, बीच के समय में भी थी और आज भी हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि उनके मुताबिक माहौल बने, उनके हिसाब से मतलब वातावरण हो। तो महिलाएं तो बहुत सशक्तता से, हरियाणा जितनी तो कौन सशक्त होगी, सारा दिन खेता में काम करे, रात ने घर का काम करे, बाड़का ने संभे और फिर किसी मोर्चे और पर इसके जरिए स्वीकार्यता भी होगी महिलाओं की। स्वीकार्यता बहुत ज़रूरी है। और सिनेमा को लेकर के जो, जैसे सांगियों को लेकर जो वातावरण इसमें दिखाया गया है, वही है कि सिनेमा को लेकर के भी जो जिस तरह की सोच थी वो मानसिकता बदल रही है। मुझे अक्सर वही शेर याद आता है कि थोड़ा सा माहौल बनाना होता है, वरना किसके साथ ज़माना होता है। शकील जमाली साहब का शेर है। तो माहौल जो बना है ना, ये देखिएगा कि बहुत बड़े परिवर्तनों के दौर से गुजरेगा। और अनुभव की आप बात कर रहे थे, तो मतलब मेरे जैसी अदना सी शख्सियत को अगर आदरणीय यशपाल शर्मा सर और सभी इतनी बेहतरीन टीम के साथ काम करने का सुअवसर मिलना सौभाग्य से कम तो नहीं है। तो बेहतरीन अनुभव रहा है। तो अब आप लग गए हैं आपने कि जो इबम अभिनय देखने लग रहे हैं या किसी भी कंसेप्ट काम देखा कि बड़ी मैच्योरिटी तक कंसेप्ट बना है आज, तो लग गए है कि भाई हमारी उम्र में क्यों ना होया, जब हम 20-21 साल के थे तो ये 20 दौर में क्यों। चलिए, लेकिन इस दौर में भी हुआ, ये अच्छी बात है। देर आए मगर दुरुस्त आए। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि चलिए बदलाव जब भी हो उसका खुले दिल से स्वागत होना चाहिए। और आज तो लड़कियां, दर्शक सिनेमा देखने आए जी। हमने बहुत कुछ कह दिया फिल्म के अब बारे उसमें में। बदलाव चाहिए। पब्लिक आए अब, और ये गांव वाले पब्लिक आ जाएगी तो बस शहर वाले देख ही लेगी। पब्लिक का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच में बहुत काफ़ी ख़राब फिल्में आ चुकी, दर्शक उससे दूर हट गए। तो ये फिल्म उनको लाएगी, सिनेमा तक पहुँचाएगी। और हम उसी मुहिम में लगे हुए हैं कि अवार्ड मिल गया, नेशनल अवार्ड मिल गया, इंटरनेशनल अवार्ड मिल गए, पब्लिक का अवार्ड चाहिए। तो इसी के लिए हम कर रहे हैं काम। सर, सवाल मेरा यूँ भी है कि जो कर मैंने फिल्म देखी हिंसा नहीं, इसमें किसी प्रकार की हमने देखा अश्लीलता नहीं इसमें, तो ये चीज़ लोग बताने खातर लोगों ने सिनेमा में तई खींच के लेकर आने खातर इस तई के नया करा जाएगा विज्ञापन के द्वारा या फिर आपके द्वारा, क्या सोचा? नहीं, हमारे जो टीज़र हैं और ट्रेलर हैं वो अपने आप सारी कहानी बयां करते हैं, और एक एक दो करके हम डेली टीज़र बता रहे हैं ताकि लोग आएँ। और ये टीज़र देख करके मतलब सिनेमा हॉल के मालिक लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लगाओ। अच्छा। हाँ जी, अपने हरियाणा के और जयपुर के भी। हाँ। मतलब राजस्थान के भी और यूपी के भी, मुजफ्फरनगर के भी। और ये बहुत कमाल की बात है कि वो हॉल वाले चाहते हैं कि ये फिल्म तो हमारे यहाँ चलाओ, हम अभी से स्टैंड ही लगा देंगे, पोस्टर हम लगाएंगे, पब्लिसिटी हम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। और सिर्फ 2 टीज़र आए हैं अभी, 2 टीज़र का ये रिएक्शन है। तो आप सोचिए, अभी ट्रेलर भी नहीं आया, कल रिलीज़ करेंगे हम ट्रेलर चंडीगढ़ में। तो अभी ट्रेलर भी नहीं आया, तो ये रिएक्शन है। तो इसीलिए लग रहा है कि कुछ क्रांति होगी, चिंगारी भड़क रही है सारी। देखते हैं। ऑडियंस अभी तक आ नहीं रही है। और फिर वो लोग बोलते हैं, जैसे मैं कई बार मीटिंग में बैठता हूँ तो हरियाणवी सिनेमा तो कुछ है ही नहीं जी, क्या है हरियाणवी सिनेमा, कौन जानता है हरियाणवी सिनेमा को। मैंने पूछा, तुमने हॉल में लास्ट टाइम कौन सी फिल्म देखी थी? बोला लास्ट टाइम तो चंद्रावली थी बस, उसके बाद। मैं बोला फिर शिकायत मत करो ना, शिकायत मत करो। आपकी भी जिम्मेदारी है कि कम से कम जो अच्छी है वो तो देखो। मैं समझ सकता हूँ कि हम आपके पैसे पूरे होने चाहिए, आपका वो पूर्ण। अब भी आप मतलब लिंक मांग रहे हो यूट्यूब का। सिनेमा हॉल में जाओ, देखो, उसका मज़ा ही अलग है। वो ऐसा मज़ा मतलब जब दिखेंगे तो आप खुद बोलोगे वाह,
आप दोबारा नहीं देखो तो मेरी गारंटी है। सर मेरा सवाल आप तक न्यू भी है कि जब कोई भी कलाकार किसी मंजे हुए कलाकार का है, उन कलाकार का जो कि अपनी संस्कृति ने एक तरीके का कालजयी बना के गए हैं, जब उनका आप भी न करा तो जिम्मेदारी दोगुनी हो जाए है। मतलब कई बार नू लग गया कि पत्रकार होने के नाते मैं किसी महिला ने पढ़ूँ तो मैं इमोशनल हो जाया करूँ कि मैं उस भावना से जुड़ने की कोशिश करा करूँ या मैं ऑटोमेटिकली जुड़ जाया करूँ। अभी बताया आपने महावारी पढ़ी आपने तो आप बहुत इम्प्रेस हुए। बाई चांस महावारी की राइटर भी हमारे सामने खड़ी हैं, दामिनी यादव। आ जाओ एक बार शक्ल दिखा जाओ। हैं तो इनकी एक किताब है ताल ठोक के, जो इसमें उसी में है ये कविता, और बहुत ही कमाल की लेखिका हैं। और फेसबुक पे भी हर तीसरे दिन चौथे दिन एक एक छोटी छोटी कविताएं आती हैं, वो हिला के रख देती हैं। रियली कलेजे से निकला हुआ ऐसा लगता है, और इसीलिए वो ताल ठोक के भी नाम रखा उन्हें। तो अब मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जब भी किसी ग्रेट आदमी के बारे में लिखो, चाहे धोनी फिल्म हो, चाहे मिल्खा सिंह हो या भगत सिंह हो, किसी के बारे में भी जब हम कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना बखान करो, लेकिन किसी और को बेइज्जत मत करो उसके ज़रिए, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी चीज़ को। ये संदेश है इस फिल्म के अंदर। इसीलिए मैंने बिगिनिंग में ही श्रद्धांजलि दी है सारे सांगियों को, दादा मांगे राम को भी, बाजे भगत जी को भी, जाट मेहर सिंह को भी, दयाचंद माइना जी को भी, सबको मैंने श्रद्धांजलि दी है कि सैल्यूट है सबको। मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, आई एम प्राउड ऑफ दैट, बट आई रिस्पेक्ट ऑल। मेरा ये कतई हक नहीं बनता कि मैं किसी और को नीचा देखूं या वो करूं। तो इसीलिए ये फिल्म जो है एक समानता के ऊपर है, मतलब एक होने का। इसका टैगलाइन क्या है फिल्म का, थीम जो आज़ाद सिंह चाहर जी की लिखी हुई लाइनें हैं कि चालो उस देश में जहां संगीत हो, ना हो द्वेष कलेश, उड़े भाईचारा। मतलब ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ जेलसी वो क्या ले जाओगे यार ऊपर, क्या ले जाओगे? मुझे ये समझाओ तो सही। बड़े बड़े मिल गए, साइरस मर गए, पता नहीं कौन कौन मर गए, क्या लेके गए? कुछ नहीं लेके गए। 500 हज़ारों करोड़ की संपत्ति यहीं छोड़ के गए हैं। अभी परसों तरसों मेरे सीनियर हैं जितेंद्र शास्त्री, उनकी डेथ हो गई NST के। अभी शमशान घाट से ही आ रहा हूँ, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ भी है और दिख भी रहा है कि ऐसे ही जाएंगे। मतलब ऐसे ही जाना ही है। तो एक ही जीवन मिला है, मानव जीवन, उसमें कुछ कर ले, कम से कम करे भी नहीं। में भी तो वो लाइन है कि ब्रह्मांड में जो है वही वाला। मैं कह रहा हूँ अगर करे नहीं, साथ लेके गया है, लेकिन ब्रह्मांड में सदा जो हमने किया वो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कम से कम मेरी तो ये गुजारिश है, चलो आपको कुछ नहीं करना है तो किसी के बारे में बुरा मत करो, करने तो दो कम से कम किसी को। मतलब कोई क्यों हंस रहा है, इसमें भी आपको अगर तकलीफ हो रही है तो गलत बात है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा माइंड ओपन करके ज़िंदगी में जीना चाहिए और सब अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर आप मेरे देखो इस फिल्म में राजू मान जी ने बताया कि इस फिल्म में कितनी अड़चनें आई, लेकिन सब सुलटती गई साथ साथ। कुछ भी ऐसा हुआ नहीं कभी भी कि रुका हो काम। मेरी एक बुक थी लिखी हुई, उसमें ना मैंने सारे नोट्स लिखे हुए थे, छोटे छोटे पीछे पीछे ये करके। उसमें अगर क्योंकि याद तो नहीं रहता ना सब, उसने पॉइंट्स लिखे हुए थे कि एक सीन इसके ऊपर, एक सीन इसके ऊपर, इसके बाद ये करना, इसकी ये वाला गाना करना, ये करना, वो सब कुछ लिखा हुआ। वो 3 बार हवाई जहाज़ में छूट गई। क्योंकि पढ़ता था मैं उनके बारे में। 3 बार हवाई जहाज़ में छूटी और तीनों बार नेक्स्ट फ्लाइट पे मिल गई मेरे को एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो खोया सामान पे वो मिल जाता है। मैं हैरान हूँ, मेरे को लगा था अब दोबारा से फिर से करना पड़ेगा सब, लेकिन वो बस हो गया। वो होता है अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। मैं एक और बताऊंगा, इतनी गर्मी थी, हमारे 3 बार कैमरा खराब हुए हैं। जो अपना दूसरा कैमरा मंगवाया, फिर तीसरा मंगवाया, उसके ऊपर बर्फ़ रखी गई। इतनी गर्मी, मैंने इनको भी कहा इस बार जितने जो आपने ये शेड्यूल क्यों चुना था, ये मौसम क्यों चुना? भाई चुना गया भाई। तो अच्छा, लगान की शूटिंग भी उसी तरीके से हुई थी। हम जब 0 डिग्री टेम्परेचर था तब गए थे, जनवरी में, 1 जनवरी को गया था, मेरा बर्थडे था, मुझे याद है। और वहाँ इतनी सर्दी थी, ऐसे ऐसे करते थे हम, फिर आग सेकते थे शॉट दे करके रात को, वो क्रिकेट प्रैक्टिस और ये सब चलता था। तो और जब हम निकले थे वहाँ से, जून 17 को निकले थे,
मतलब आप सोचिए उस वक्त 48-50 डिग्री तक भुज में बहुत गर्म रहता है, बहुत गर्म रहता है पाकिस्तान बॉर्डर। इतनी गर्मी थी, तो एक्सट्रीम सर्दी और एक्सट्रीम गर्मी देखी थी, लेकिन जो उसका रिजल्ट आया था ना लगान का, गर्मी का, वो फिल्म देख के लगता था मटियाला कलर। मैंने तभी सोच लिया था कि मेरी फिल्म में भी मटियाले कलर होंगे, और वो पूरी फिल्म वैसे ही बनी है। और ज़िंदगी में ना सर बहुत ही ज़्यादा हम लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हृदय से भी जुड़े रहते हैं, आत्मा से भी, और हम भूलते भी नहीं, बार बार सोचते उस जैसा एक बार हो, उस जैसा एक बार और हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। तो ये लगान के बाद ये भी बड़ा सुकून भरा रहा होगा कि कैसा प्रोजेक्ट मिला और किया, फिर सुकून भी रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आशुतोष गोवारिकर को दिखाई मैंने फिल्म, तब तो रफ कट था, हाँ। मतलब 3 घंटे का, तो उस देख के दंग रह गया। बोला यार ये एक्टर कहाँ से लेके आए तू? मैं सारे एक्टर एक्ट्रेस कहाँ से लाया है तू? मैं बोला सर हरियाणा के गांवों के हैं, इन्होंने फिल्म नहीं करी है, कोई स्टार नहीं है ये आप लोगों को क्या लगता है? सबको पता, आप लोगों को, सॉरी आशुतोष को नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो फिल्म मेकर हैं उनको लगता है कि एक स्टार ले लो, बाकी किसी को भी ले लो। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ है, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा एक करेक्टर, अभी राजेंद्र जी ने बोला 2 लाइन भी जिसकी है ना वो भी एस्टेब्लिश होगा, क्राउड में भी जो बैठा होगा ना वो भी एस्टेब्लिश होगा, उसके भी क्लोज लिए मैंने, वो जिंदगी भर याद रखेगा। एक छोटा सा बच्चा है जो घुटने पे चलता है, उसको लगा यार वैसे बिठा देंगे लिटा देंगे, लेकिन आज आप फिल्म देखना वो स्टार है बच्चा, बड़ा होकर याद रखेगा वो अपनी जिंदगी में। एक सर मैं किसी ने देखने लग रही थी कि डिप्रेशन में आप हो तो आप क्या करें, पूरी बड़ी किताब, और ये जो है मैं अपने गांव गई थी तो मेरी ताई ने पूछा कि पढ़ क्या रही हो, तो मैंने कहा ऐसी ये किताब है कि तनाव से कैसे मुक्त हो। तो ताई ने एक छोटी सी बात कही कि जिसने खुद तय अपने चूल्हे में आग जलानी सीखी है ना, वो तनाव झेलना, हर दुख झेलना वो अपने आप समझ लेगा। हर दुख झेलना उसने आ जाएगा। मतलब जिसने चूल्हे में आग जलानी सीखी है, रोटी बनानी, रोटी खानी, परिवार तक खिलानी, और चूल्हा मतलब अपने आप में कितनी बड़ी बात हो। ताई पढ़ी लिखी नहीं है तो कई बार हम देखते हैं पूरी लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है आपकी ये बात। अब आपके सामने ये दृष्टांत बिल्कुल सामने है। अब यशपाल भाई को हम एक ज़बरदस्त वर्सटाइल एक्टर के रूप में ही जानते थे, क्योंकि डायरेक्शन का या ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था। अब वो क्वालिटी सामने आई, मैं हैरान हूँ। मैंने उस शिद्दत से वो डायलॉग नहीं लिखा था कि भाई ना तो कोई सदा ग्रयास है ना कोई कति गया है, हैं? मतलब मैंने लिखा था डायलॉग, हाँ भाई वो ज्ञान लक्ष्मी का है और ये होना चाहिए फिल्म में। लेकिन भाई ने जब ये मतलब इको मिक्स करके रिकॉर्ड करके इमीडिएट मुझे भेजा, बोला देख ले वर्ड बाय वर्ड यूँ कर दिया। मतलब मैं इमोशनल हो गया बहुत ज़्यादा। मैं क्या ट्रीटमेंट है यार, ये तो मैंने सपने में नहीं सोचा था। तो ये देखो एक ज़बरदस्त एक्टर के साथ साथ फिर एक ज़बरदस्त डायरेक्टर उभर के आया। अच्छा फिर अब कई साल से हम इतने प्यार से इकट्ठे खाना पीना उठना बैठा रहना, सुख दुख में लड़ना झगड़ना रोना पीटना सारे चाल रहे हमारे कति भाई हैं, इधर ही छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं। और एक खास बात ये भी रही ना सर कि हम लोक कलाकार पे फिल्म बनावे, सारे लोग के कलाकार अपने सारे, हाँ, ताकत की गला ताकत जुड़ी। हाँ तो यशपाल भाई ये रहा भाई वर्सेटाइल एक्टर थे, डायरेक्टर प्रूव किया है इन्होंने, और बेस्ट ह्यूमन बीइंग भी लगे हैं तो और होल्ड करके रख रहे हैं। तो मुझे तो बहुत बड़ी क्रांति नज़र आ रही है। हाइफा बनाई है, उसके टारगेट्स बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं। पार्ट 2 अभी आ जाएगी, वो पूरी महाभारत है उसके अंदर। मतलब कोई सांगी कोई मतलब कर्ण अर्जुन भीम की तरह से कैरेक्टर हैं उसमें, बाजे भगत और मेहर सिंह जाट मेहर सिंह और मांगे राम और ऐसे कैरेक्टर हैं सारे अपने पावरफुल एकदम से। तो बहुत ज़बरदस्त है। असली फिल्म अभी आएगी ये समझो, वो आएगी तो कैसे क्रांति नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आएगी। आप ये सोच कर देखो। दामिनी मैम भी हमारे साथ हैं। मैम चूंकि हरियाणवी सिनेमा पर हम बात कर रहे हैं, इसको मैंने बहुत बोर करे है इसकी कहानी सुना करके, और गाने सुना के। ये पूरे 2016 से जब से चल रही है फिल्म में इससे शेयर करता था कि आज कौन सा सीन लिखा है, फिर सीन सुनाता था इसको। ये बोलती थी बहुत बढ़िया, क्योंकि ये लेखक है तो इसने जिस पे बहुत बढ़िया बोल दिया वो सीन कटा नहीं अभी तक। फिल्म के साथ मैम आपका अनुभव? फिल्म के साथ अनुभव यशपाल शर्मा जी से 2011 में मिली थी, और उसके बाद जितने बेहतरीन ये अभिनेता हैं, इनके अंदर का जो बेहतरीन इंसान है वो उससे भी ऊंचा है। तो कहा जाता है कि आपको कुछ भी बेहतर बनना है, वो बनने से पहले आप एक बेहतर इंसान बनिए। तो ये बेहतर इंसान जिसको मैं 2011 से देख रही थी, 2016 में जब मैंने इनको दादा लक्ष्मी के लिए
तैयारी करते हुए देखा तो जैसा कि अभी यशपाल शर्मा जी ने कहा कि वो डायरी जिसमें ये नोट लिखा करते थे, बार बार उसका खोना और मिल जाना, दरअसल ये संकेत था कि यशपाल शर्मा जी दादा लक्ष्मी को नहीं चुन रहे हैं, बल्कि दादा लक्ष्मी को अपनी याद ताज़ा करानी है, दादा लक्ष्मी यशपाल शर्मा को चुन रहे हैं। और वो 2016 से 50-50, 60-60 रागनियाँ इनको ऐसे याद होती थी कि हम सोचते थे बच के किधर भागे हम, कि एक सुनाई फिर उसके बाद एक। और जब मैंने इनको दादा लक्ष्मी के कैरेक्टर में पर्दे पर देखा, यशपाल शर्मा तो कहीं थे ही नहीं, तो वो तमाम लोग जो ये शिकायत करते हैं कि क्षेत्रीय सिनेमा टक्कर का क्यों नहीं है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार ने ये तो साबित कर दिया कि वो मेन स्ट्रीम को भी टक्कर दे सकता है। हिंदी में आने वाली तमाम क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में जो डब होकर आ रही हैं, उन्होंने भी ये साबित कर दिया है कि क्षेत्रीय सिनेमा कितना बेहतरीन है। और हरियाणा का जो ऋण यशपाल शर्मा जी पर था, दादा लक्ष्मी के द्वारा उन्होंने चुका दिया। अब बारी हरियाणा की है कि आइए थिएटर तक, जिन्होंने अपना घर बेच के इस फिल्म को तैयार किया, आप तक पहुंचाया, आपकी शिकायत का जवाब दिया, अपनी मिट्टी का मोल चुकाया। अब आपकी बारी है, थिएटर तक पहुंचिए, लिंक मत मांगिए, टिकट खरीदिए, पूरी मूवी देखिए और यशपाल शर्मा के हाथ इतने मजबूत कीजिए कि दूसरा पार्ट बिना किसी तैयारी के ऐसे ही बन जाए जैसे सलमान खान और उनके भाई कहते हैं कि दबंग 1 से और दबंग 2 से इतना पैसा मिल गया कि दबंग 3, 4, 5, 6 ऐसे ही बन जाएगी। तो अब दादा लक्ष्मी कह रहे हैं कि हरियाणा वालों, मैंने तो याद ताज़ा करा दी, अब तुम बताओ कि तुम मुझे कितना याद रखते हो। तो हरियाणा वालों तैयार रहिए 8 तारीख को सिनेमा हॉल में दादा लक्ष्मी से मिलने के लिए। और साथ ही में हरियाणा की बारी है। जो क्षेत्रीय फिल्में हैं उनको लेकर ये भी होता है कि यहाँ क्षेत्रीय कोई बड़ा चेहरा हमारे पास नहीं होता। बड़े चेहरे आते हैं तो फिर हजार तरह के द्वंद्व होते हैं कि क्यों आ गए, जहाँ थे वहाँ क्यों नहीं है, वहाँ का काम मिलना बंद हो गया था। तो हम बहुत सारे द्वंद्व भी देखते हैं अभिनेताओं के बीच में और क्षेत्रीय लोगों और सिनेमा के बीच में भी। यहाँ पर अगर हम एक स्टार देख रहे हैं तो स्टार के पीछे अभिनेता दब जाता है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी कहानी, एक अच्छा सिनेमा, एक अच्छे अभिनेता के रूप में देखना है तो वहाँ पर आपको प्रतिभा शर्मा भी मिलेंगी, अल्पना सुहासिनी भी मिलेंगी और वो पहिया पहिया चलता रेंगता बच्चा भी मिलेगा जो बीन की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ दौड़ रहा है। तो इस फिल्म का हर कलाकार, जैसा कि कहा गया, स्टार है। तो यशपाल शर्मा ने एक स्टार की आभा में बाकी लोगों को मरने नहीं दिया, बल्कि एक पहिया पहिया चलते बच्चे को भी स्टार बना के खड़ा कर दिया है। सर, कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए? देख लो, अब तो देख लो, क्योंकि देखनी चाहिए। अच्छी फिल्म जो है वो एक किताब पढ़ने के बराबर है। तो आप 2.5 घंटे में एक किताब पढ़ लोगे पूरी, गारंटी है। और साथ ही हम जो हरियाणा के तमाम लोक कलाकार हैं उनकी जिजी विशा भी देखांगे। सर, मैंने सुना था कि एक जनाना एक मर्दाना अड़े मंच पे थे रहे, एक सरंगी एक ढोलकिया साथ में अड़े थे रहे। तो ये जितने साथ थे, सारंगी, ढोलकी, एक जनाना एक मर्दाना, तो हम एक तरीके की जिजी विशा नू भी समझाएंगे कि जो पुरुष सांगी हैं या जो पुरुष कलाकार हैं कि हमने उन तक कितना सम्मान दिया है। शायद हम बहुत सारी ग्लानी भी महसूस करांगे, बहुत सारा सम्मान भी महसूस करांगे, लेकिन फिल्म जो है आवे है 8 नवंबर ने। सर 8 नवंबर ने तमाम नज़दीकी सिनेमाघर में यह फिल्म लग गई। सारे जने देखियो, ट्रैक्टर ट्रैली में जाइयो उड़े और मारी औरतें राम राम सारा ने।